हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या करना है हमें, अब बोरोइंग वाले क्वेश्चन से करना है। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से बोरोइंग के थ्रू अपना सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग, व्हेन एनी डिजिट ऑफ मिन्यूट नंबर आर लेसर दैन सब्ट्रैक्टेड नंबर, यानी कि जो हमारा मिन्यूट नंबर होता है वो लेसर होता है सब्ट्रैक्टेड से, यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो डिजिट क्या होती है, स्मॉलर होती है, छोटी होती है। देन द सब्ट्रैक्ट वाइल बोरोइंग, तो हम क्या करते हैं, बोरो लेकर करते हैं सब्ट्रैक्ट। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 93 में से आपको 58 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो हमने क्या करा, फर्स्टली इनको अरेंज कर लिया। ठीक है, वंस के कॉलम में वंस राइट करा है और टेंस के कॉलम में टेंस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें कॉलम्स का ध्यान रखना है, डिजिट्स का ध्यान रखना है। फिर आप देख रहे हैं कि हम 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 3 क्या है, स्मॉलर है 8 से। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड से। सो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, 13, 1 3 13। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर कितना लेफ्ट रह गया, 8। सो हमने 8 राइट कर दिया। अब हम 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास स्टैंडिंग लाइन, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमने यहाँ पर 5 राइट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर बचा बच्चों 8 टेंस, जिसमें से हमें 5 टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्ट्रैक्ट 5, 1 2 3 4 5 रिमेनिंग 3। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, आप बोरो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हेयर 3 इज स्मॉलर देन 8, यानी कि हमारा 3 8 से स्मॉलर है। सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3, तो हम 8 को 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो वी बोरो 1 फ्रॉम 9 टेंस, तो हमने 1 को बोरो किया कहाँ से, 9 टेंस से। तो बिकॉज 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस, यानी कि जो हमारा 1 टेंस होता है वो 10 वंस के बराबर होता है। सो टोटल वंस इज 10 प्लस 3, तो हमारे टोटल वंस कितने हो गए, 13। ठीक है, एंड टेंस लेफ्ट। ठीक है, कितने बचे, 8 बचा, क्योंकि 9 में से हम 1 10 ले चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज है, आपको ऑलरेडी कॉलम में अरेंज करके दिया हुआ है, आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना बच्चों, तो हमने क्या किया है, यहाँ से 1 बोरो ले लिया है। यहाँ से 1 बोरो लेने के बाद ये 12 बच गया है, बन गया है, और ये यहाँ पर हमारा 5 टेंस रिमेनिंग रह गया है। ठीक है, चलिए अब 12 में से तो हम 5 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा कितना, 7। ठीक है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये चीज़ें भी याद से एकदम लिखना है। ठीक है, माइंड में आपको होना चाहिए कि हमने यहाँ से 1 बोरो कर लिया है टेंस को, तो यहाँ हमारे पास कितना डिजिट बचा है और यहाँ बोरो लेने के बाद कितना बन गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप राइट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसी तरीके से हम 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने 1 टेंस को यहाँ से बोरो किया है, जो कि हमारा बन गया 11 वंस। उसके बाद यहाँ पर हमारा टेंस बचे हैं कितना, 5। ठीक है, सो हम 11 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर बनेगा हमारा 3। ठीक है, उसके बाद 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 3 अगेन। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। ठीक है, कर लेंगे इजीली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन इसी टॉपिक पर बेस्ड है, आपको बोरो लेना है। इसमें भी आपको क्या करना है, 8 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या करा है, बोरो लिया है। यहाँ पर हमारा 5 रिमेनिंग रह जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब 18 में से तो 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 9 बचा, एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 2। ठीक है, कर लेंगे बच्चों। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करनी है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगेन अब आपको यहाँ दिया हुआ है टेंस और वंस के कॉलम्स दिए हुए हैं, टेंस और वंस का प्लेस भी बताया हुआ है। जैसे ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, और यहाँ पर क्या है, विदाउट बोरोइंग और विद बोरोइंग दोनों ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में 7 - 4 है। ठीक है, तो 7 में से 4 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा हमारा, 3। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1।
ठीक है। अगेन हमारा क्या आ गया, 1 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया है, यहाँ से बोरो ले लिया है। यहाँ रिमेनिंग बचेगा 5 10 और यहाँ हो जाएगा 11 1s। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये चीज़, ये मेथड समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बोरो ले रहे हैं और टेंस को वंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों हमारा जो 1 टेंस होता है उसमें कितने होते हैं, 10 वंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आएंगे हमारे सब्ट्रैक्शन में, इन अ क्लास टोटल स्टूडेंट आर 65, यानी कि कोई क्लास है जिसमें कि 65 स्टूडेंट है टोटल, एंड आउट ऑफ विच 39 आर बॉयज, यानी कि जिनमें से, आउट ऑफ जिनमें से 39 बॉयज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें गर्ल्स का नंबर बताना है कि गर्ल्स टोटल कितनी है उस क्लास में, यानी कि क्लास में क्या होता है, गर्ल्स भी होते हैं बॉयज भी होते हैं, और टोटल बच्चे ये बता दिए हमें कितने हैं स्टूडेंट और बॉयज इतने हैं, तो हमें गर्ल्स का नंबर बताना है। तो हम गर्ल्स का नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल नंबर में जो हमारा स्टूडेंट है क्लास में, उसमें से हमने बॉयज का नंबर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये बच्चों आपका 9 है। ठीक है, बाय मिस्टेकनली हो गया है, आपको यहाँ पे 9 ही राइट करना है। सो हमने 65 में से 39 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा कितना बचा, 5 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 बोरो ले लिया, ये बन गया 15 वंस, और यहाँ पर बच गया 5 टेंस। तो 15 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो आपका बचेगा यहाँ पर 6। ठीक है, एंड 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो जो चीज़ें हमें पहले दी हुई होती हैं, डेटा दिया हुआ होता है, सबसे पहले हम उसे राइट करते हैं और उसके बाद हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम ही है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्हें केयरफुली रीड करेंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, 49 स्पैरो आर सिटिंग ऑन अ ट्री, यानी कि 49 स्पैरो एक ट्री पर सिट है, एंड प्रतीक फ्लाई 23 स्पैरो, ठीक है, बाय थ्रोइंग स्टोन, यानी कि एक प्रतीक एक बॉय है, नॉटी बॉय है, उसने क्या किया है, 23 स्पैरो को उड़ा दिया है, फ्लाई कर दिया है। कैसे, उसने स्टोन मारा है उनको। ठीक है, नाउ हाउ मैनी स्पैरो आर देयर ऑन ट्री, यानी कि अब आपको बताने हैं कि 23 जब स्पैरो फ्लाई कर गए, तो अब उस ट्री पर कितने स्पैरो लेफ्ट रह गए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है नंबर ऑफ स्पैरो, ठीक है, ठीक है, कितना है, 49। ठीक है, एंड प्रतीक फ्लाइड, कितने स्पैरो उसने उड़ा दिए, 23। तो हम क्या करेंगे, 23 में 49 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वंस है और ये टेंस है, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 6, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, यानी कि हमारे 26 स्पैरो अभी भी ट्री पर प्रेजेंट है, ट्री पर सिट करे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या करना है आपको, आपकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, और बच्चों आपका ये चैप्टर जो है विद बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन यहीं पर फिनिश होता है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।